जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, यदि आप भी माता वैष्णो देवी के दरबार दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माता वैष्णो देवी के दरबार जा सकते हैं और क्या क्या साधन है और कैसे पहुंच सकते हैं और टोटल कितना खर्चा आएगा, क्या बजट रहेगा, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कटरा पहुंचने की। तो कटरा में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है SVDK। तो यदि आप दिल्ली से यात्रा आरंभ कर रहे हैं तो आपको स्लीपर क्लास की टिकट आएगी 350 रुपए की। 355-360 रुपए की टिकट आती है, जिससे आप स्लीपर क्लास से कटरा तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से। और रिटर्न का भी आपका सेम 360 रिटर्न, तो हो गया टोटल 720 रुपया होगा आपका आना और जाना ट्रेन की टिकट का। उसके बाद यदि आप कटरा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक के लिए टैक्सी लेते हैं तो उसका 20 रुपया हो जाएगा ऑटो का लगभग। और वहाँ क्योंकि बस स्टॉप से वहीं से ही यात्रा पर्ची मिलती है और वहाँ उसके आगे से यात्रा प्रारंभ होती है, यात्रा स्टार्ट वहीं से होती है। तो आप वहाँ तक जा सकते हैं टैक्सी लेकर, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप वहाँ से यात्रा पर्ची लेते हैं। जैसे कि यात्रा पर्ची आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन जाकर काउंटर पे डायरेक्ट ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और मैंने अपनी वीडियो पे भी बताया है अपने व्लॉग में कि आप यात्रा पर्ची कैसे लेते हैं, और आप चाहें तो वो वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑनलाइन पर्ची भी ले सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.maawaishnodevi.org, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और दोस्तों, जैसे यदि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं कटरा और आप अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और आप जैसे बस स्टैंड पहुंचते हैं पर्ची लेने, तो वहां आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो वहां अपना ब्रेकफास्ट या टाइम के अकॉर्डिंग लंच भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हैवी खाना बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करनी होती है। लाइट फूड कुछ खा लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हमने पर्ची भी ले ली है, यात्रा पर्ची। और इसके बाद जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो कटरा से पहले आपको बाणगंगा जाना होगा, जो कि एक पहला रास्ता है, और एक रास्ता और है ताराकोट वाला रास्ता। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बाणगंगा वाला रास्ता, जिससे हम लोग भी गए थे। बाणगंगा वाले रास्ते से ही हम लोग गए थे। बाणगंगा वाले रास्ते से जैसे आप जाते हैं, आपको रास्ते में अर्धकुंवारी पड़ता है। आप चाहें तो ताराकोट वाले रास्ते से भी जाएंगे तो आपको अर्धकुंवारी बीच में पड़ेगा ही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाणगंगा वाले रास्ते में जाने से क्या फायदा है और क्या क्या चीजें हैं बाणगंगा वाले रास्ते में। तो जैसे अगर आप बाणगंगा वाले रास्ते से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा, तो सबसे पहले आप जब बाणगंगा पहुंचते हैं तो आप चाहें तो बाणगंगा में स्नान भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप यात्रा स्टार्ट कर देते हैं और आगे जाते हैं तो आपको वहां चरण पादुका मंदिर मिलता है माता का, तो आप वहां के भी दर्शन कर सकते हैं। फिर जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं इसी रास्ते से, तो अर्धकुंवारी में आप अर्धकुंवारी की गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं, जहां की माता ने 9 महीने कन्या रूप में बिताए थे उस गुफा में। और उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है अर्धकुंवारी दर्शन की। तो लेकिन आपको यहाँ दर्शन करने के लिए आपको एक पर्ची लेनी होती है, और यहाँ काफी लंबी लाइन लगती है, काफी लंबी कतार होती है। हो सकता है आपको एक दिन का भी वेट करना पड़ सकता है, कभी कभी ग्रुप बाय ग्रुप नंबर चलते हैं, काफी टाइम लग जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने एक दिन पहले ही गर्भजून गुफा की पर्ची ले ली थी, और जब हम भवन से लौट कर आ रहे थे तब हम लोगों ने अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा के दर्शन किए थे। तो बात हो गई अभी अर्धकुंवारी की। तो बाणगंगा से भवन तक की दूरी है 14 किलोमीटर। भवन कहते हैं माता रानी के दरबार, जहां माता रानी है उसको भवन कहते हैं। तो टोटल वहां की बाणगंगा से दूरी है 14 किलोमीटर, यानी कि आपको 14 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल ट्रैकिंग करना होता है। और आप चाहें तो बाणगंगा वाले रास्ते से घोड़े, खच्चर, पौनी, पिट्ठू से भी यात्रा कर सकते हैं। और उनके चार्जेस की डिटेल मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी, और तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे घोड़े का जो चार्ज होता है 1250 रुपये होता है वन साइड का, और जो पालकी होती है उसका होता है 3200 रुपये लगभग। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में पूरी लिस्ट शेयर की है। और आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर कटरा से सांझी छत के लिए चलती है, और सांझी छत से काफी नजदीक ही है भवन माता का। तो आप चाहें तो हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। हेलीकॉप्टर का चार्ज होता है 1800 रुपये पर पर्सन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन बुक करें हेलीकॉप्टर के लिए, क्योंकि कभी कभी वेटिंग काफी हो जाती है, तो इसलिए ऑनलाइन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर ऑनलाइन कैसे बुक करें और क्या उसकी सारी डिटेल्स कैसा होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा वीडियो में। मैं उसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर राइड। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ताराकोट मार्ग की, जो कि दूसरा मार्ग है, नया मार्ग। तो यदि आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको यहाँ पूरा पैदल यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ घोड़े और बाकी सारी जो सुविधा है वो यहाँ नहीं चलती। और ये क्योंकि नया रास्ता है और यहाँ थोड़ा जो चढ़ाई है कम है, लेकिन दूरी यहाँ की थोड़ा ज़्यादा है, 2 किलोमीटर
ज़्यादा है बाणगंगा वाले रास्ते। लेकिन दोस्तों जो ताराकोट मार्ग है काफ़ी कन्वीनियंट मार्ग है, क्योंकि इसका कारण यही है कि यहाँ सिर्फ पैदल यात्री ही चलते हैं, तो उनको जो घोड़े चलते हैं बाकी दूसरे रास्ते में तो उनसे प्रॉब्लम नहीं होती इस रास्ते में, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैदल यात्री ही चलते हैं। तो दोस्तों यदि आप बाणगंगा वाले रास्ते से जाते हैं तो उसमें चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो ताराकोट मार्ग वाला रास्ता है इसमें चढ़ाई कम है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रास्ता में चढ़ाई कम है। तो इससे आपको थकावट भी कम होगी क्योंकि इसमें चढ़ाई कम है। और आप चाहे किसी भी मार्ग से जाएं, बाणगंगा वाले या फिर ताराकोट मार्ग वाले से, दोनों मार्ग से ही आपको अर्धकुमारी पड़ेगा बीच में। और रास्ते में आपको सारी फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे कि मेडिकल सुविधा, वॉशरूम वगैरह आपको रास्ते में मिलते हैं, रेस्टोरेंट मिलते हैं, रिफ्रेशमेंट सेंटर मिलते हैं, और रास्ते में आपको वाटर कूलर भी दोनों रास्ते में ही मिलते हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यात्रा में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किसी स्पीड से चल रहे हैं और क्या रुक रुक कर आप चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक नॉमिनल टाइम लेकर चलें, एक नॉमिनल टाइम की बात मैं करूं तो लगभग आप 7 से 8 घंटे में आराम से आप पहुंच जाते हैं। यदि आप पैदल यात्रा करते हैं किसी भी रास्ते से 7 से 8 घंटा इनफ होता है। हमको तो काफ़ी कम टाइम लगा था, लेकिन ये आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है और आप किस स्पीड पे चलते हैं ये इस पे डिपेंड करता है। और आपको अपना समय बचाना ही है तो आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर मात्र 8 से 10 मिनट लगता है सांझी छत तक का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे किसी भी मार्ग से आए, नए वाले से या पुराने वाले से, बाणगंगा या ताराकोट, आपको रास्ते में अर्धकुमारी जरूर पड़ेगा। तो आप अर्धकुमारी आए जरूर और यहाँ दर्शन करें गर्भजून गुफा के। और इसके लिए मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा कि आप पहले ही आप वहाँ की दर्शन की पर्ची ले लें। वहाँ ग्रुप वाइज लोग जाते हैं, तो यदि आपका ग्रुप का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि हो जाता है कभी कभार काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो हो सकता है आपका नंबर उसी दिन ना पाए या फिर काफ़ी टाइम वेट करने के बाद आए, हो सकता है एक दिन बाद आए। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप पर्ची पहले ले लें। तो दोस्तों जब आप टोकन लें तो देख लें कि आपका नंबर नज़दीक है, जैसे कि 10, 20, 50 तक भी है तो आपका नंबर आ सकता है उसी दिन। लेकिन 100 से ज़्यादा जब गैप होता है ग्रुप नंबर में तो उस दिन आपके दर्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप चाहें तो पहले आप भवन चले जाएं, माता के दर्शन करके आएँ दरबार से, और फिर लौटते टाइम आप अर्धकुमारी में गर्भजून गुफा के दर्शन करें, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपको अर्धकुमारी में वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसा हम लोगों ने किया था, हमने पहले ही दर्शन की पर्ची ले ली थी और उसके बाद हम जब भवन से रिटर्न आ रहे थे तब हम लोगों ने दर्शन किया था। आप चाहें तो वो हमारा वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको ब्लॉग की। और दोस्तों यदि आप चाहें तो आप अर्धकुमारी में वेट कर सकते हैं, आपको वहाँ डॉर्मेट्री रूम मिल जाएंगे। और आप अर्धकुमारी में ही वेट करना चाहते हैं तो आप चाहें साइन बोर्ड की वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन डॉर्मेट्री रूम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अर्धकुमारी में चाहें तो आप रूम या डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, और वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपको पीक सीजन में आप जाते हैं और आपको रूम या डॉर्मेट्री नहीं अवेलेबल हो पाती तो आप चाहें तो आपको वहाँ हॉल भी मिल जाएगा जहाँ आप सो सकते हैं, और उसके लिए आपको कंबल भी मिलता है। कंबल का 100 रुपये चार्ज होता है, लेकिन ये सिक्योरिटी चार्ज होता है, ये रिफंडेबल होता है। जब आप सुबह कंबल वापस करेंगे तो आपके 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट क्या रहेगा, सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा, कब आपको आना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नवरात्रि वाला सीजन छोड़ के, दोनों नवरात्रि वाले सीजन छोड़ के और आप दूसरे टाइम पे आ जाएं, तो आपको यहाँ भीड़ भाड़ कम मिलेगी और आपको दर्शन में भी थोड़ा आसानी होगी जिससे। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप मॉनसून के सीजन को भी अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ मॉनसून के सीजन में लैंडस्लाइड भी हो जाता है, जिससे कि रास्ते जाम हो जाते हैं और ट्रैकिंग में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये टाइम भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इन दोनों टाइम को छोड़कर और आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, बेस्ट टाइम रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप अर्धकुमारी के भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप 3 दिन का प्लान बना लीजिए। 3 दिन का प्लान सही है, और इसमें मैंने आपके आने और जाने का डे ऐड नहीं किया, क्योंकि आपको एक दिन आने और एक दिन जाने में लग सकता है, तो वो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि वो आपके सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो मेन जो आपकी यात्रा का है मैंने 3 दिन बताया, आप 3 दिन का प्लान रख सकते हैं यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो। और यदि आप वहीं हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपका ये टाइम भी बच जाएगा। 3 दिन का प्लान इस तरह है कुछ कि आप पहला दिन आपको लग जाएगा ट्रैकिंग में,
दूसरा दिन आप चाहे तो अर्धकुमारी में भी रुक सकते हैं और उसके बाद आप भवन जाएंगे, दूसरे दिन आप दर्शन करेंगे। तीसरा दिन जो आपका होगा, तीसरे दिन में आप लौटकर कटरा वापस आ जाएंगे। तो 3 दिन का प्लान बढ़िया रहेगा। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा कहीं स्टे कर रहे हैं तो आप इस प्लान को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 3 दिन का प्लान इनफ है। तो दोस्तों, जैसे आप अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और अर्धकुमारी से आगे भवन तक जाने का सोच रहे हैं, लेकिन आप थक चुके हैं या आपका पैदल चलने का ज्यादा इरादा नहीं है आगे, तो आप चाहें तो आप अर्धकुमारी से ही घोड़े कर सकते हैं या फिर आप पालकी भी कर सकते हैं। अर्धकुमारी से घोड़े तक का किराया होगा 600 रुपए लगभग और पालकी का हो जाएगा 1700, जो कि डबल था जब आप यात्रा स्टार्ट कर रहे थे। तो वही किराया आपका आधा हो जाता है। तो आप चाहें तो अर्धकुमारी से भी घोड़े या पालकी से अपना आगे का सफर भवन तक का कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि आप माता रानी के दरबार भवन आप पहुंच चुके हैं, तो यहाँ आपको सबसे पहले आप बोलेंगे कि मैं आपके पास जो बैग है वो बैग आप कहाँ रखे, जूते चप्पल कहाँ रखे, मैं फ्रेश कहाँ हूँ, ये सारे काफ़ी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको बैग जमा करने के लिए आपको लॉकर रूम मिलते हैं, काफ़ी सारे लॉकर रूम रहते हैं, क्लॉक रूम। आप वहां अपने बैग जमा कर सकते हैं। उसके अलावा आप जूता चप्पल जमा करने वाले भी आपको मिलेंगे, तो आप वहां जूते चप्पल भी अपने जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा बात रही फ्रेश होने की, तो काफ़ी सारे सुलभ कॉम्प्लेक्स भी हैं। कुछ जगह चार्ज होता है, कुछ जगह फ्री होता है, तो आप वहाँ भी फ्रेश हो सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ स्टे करने की भी काफ़ी भवन मिलेंगे, तो आप वहाँ ऑनलाइन रूम बुक करा सकते हैं, डॉर्मेट्री ले सकते हैं। वही वेबसाइट जो मैंने आपको पहले बताई है, उसी वेबसाइट पे आप जाकर ऑनलाइन रूम या डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं और वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप चाहें तो रूम या डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। और जैसे यदि आप पीक सीजन में जाते हैं और आपको रूम डॉर्मेट्री कुछ भी नहीं मिलता, तो आप यहाँ हॉल भी देख सकते हैं। हॉल में आप रात को रुक सकते हैं, रात को सो सकते हैं और यहाँ भी आपको कंबल मिल जाता है। जैसे कि अर्धकुमारी में बताया था मैंने, कंबल ले सकते हैं और आप रात को यहाँ सो सकते हैं। और कंबल जब सुबह आप जमा करेंगे तो जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है 100 रुपये, आपको वो सुबह वापस मिल जाता है। शाम के 9 बजे से कंबल मिलता है, सुबह 9 बजे तक के लिए 12 घंटे तक के लिए कंबल मिलता है। तो आप चाहें तो हॉल पे भी सो सकते हैं। अब बात आती खाने की, तो अब खाने के लिए आपको भवन के आसपास काफ़ी सारे भोजनालय मिल जाएंगे। फ्रीन बोर्ड द्वारा जो चलाए जाते हैं, वहाँ आपको कम दाम में खाना मिल जाता है। ज़्यादा भी कुछ कम दाम नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो 45 से 50 रुपए के बीच में आपका लंच हो जाएगा। ब्रेकफास्ट भी होता है, यहाँ मिल जाता है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप कर सकते हैं। यहाँ आपको कढ़ी चावल मिलता है 45 रुपये में, राजमा चावल और दाल चावल भी 45 रुपये का रेट फिक्स होता है, जो कि एक पर्सन 45 रुपये में उसको पेट भर जाता है। और आपको वैसे भी यहाँ ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको पैदल चलना होता है, तो आप लाइट खाना ही खाएं, ज़्यादा हैवी मील ना लें। और इसके अलावा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं। अब बात आती है माता के दर्शन की। तो दोस्तों, माता के दर्शन के लिए यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको काफ़ी जल्दी आपको दर्शन मिल जाते हैं माता के। लेकिन यदि आप पीक सीजन में आते हैं, जैसे नवरात्रि के टाइम में, तो आपको 5 से 6 घंटे तक आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। और वहीं यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपको माता के दर्शन मिल जाते हैं। और दोस्तों, एक बात का याद जरूर रखिएगा, जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आप किसी भी तरह का पर्स, वॉलेट, मोबाइल ये सब कैरी नहीं कर सकते हैं। और या लेडीज बैग में जैसे कि मेकअप का सामान होता है, तो आप ये सब कैरी नहीं कर सकते हैं। चमड़े के बेल्ट, ये सब आपको पहले ही लॉकर में जमा करना पड़ता है। तो ये सब आप पहले अपना जितने भी सारा मोबाइल, पर्स, बेल्ट और जो भी मेकअप का सामान है, अगर लेडीज है तो वो सारा कुछ आप पहले लॉकर पे ही जमा कर दीजिए। उसके बाद आप दर्शन के लिए लाइन पे लगिए। अदरवाइज जब सिक्योरिटी में चेकिंग होती है तो वो आपके सामान को निकाल कर फेंक देते हैं, जो भी आपके पास पाया जाता है। तो दोस्तों, आप किसी भी तरह का लेदर का सामान, बेल्ट या लेदर का पर्स या मोबाइल, कैमरा कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो कृपया करके आप ये सारा कुछ अपना लॉकर रूम पे जरूर जमा करा दीजिएगा, क्योंकि यदि आप ये सारा सामान लेकर आप दर्शन लाइन में लग जाते हैं तो आपको लाइन से वापस निकलने में थोड़ा कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, लाइन में लगने के कुछ ही देर बाद आपको माता के दर्शन मिल जाते हैं पिंडी रूप में। तो आप दर्शन कीजिए और उसके बाद जब आप दर्शन करने के बाद वापस आ जाते हैं तो आप उसके बाद आप चाहें भैरव बाबा के दर्शन करने भी जा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी किया था। तो दोस्तों, यदि आप भवन तक गए हैं तो उसके बाद भैरव बाबा के भी दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यात्रा अधूरी रह जाएगी आपकी। तो दर्शन जरूर कीजिएगा भैरव बाबा के। तो भवन से भैरव बाबा तक की दूरी है लगभग 2 किलोमीटर पैदल, यदि आप जाते हैं तो। और आप पैदल अगर यात्रा नहीं करना चाहते उसके आगे की, तो आप चाहें तो रोप वे का भी सहारा लेकर रोप वे से भी आप जा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी किया था। हम लोग भी रोप वे से गए थे और जिसका फेयर 100 रुपये आता है राउंड ट्रिप का। तो 100 रुपये में आपका आना और जाना दोनों हो जाता है। तो
तो आप 100 रुपए में भैरव बाबा तक पहुंच सकते हैं रोपवे से। और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। और भैरव बाबा जब आप जाते हैं तो वहां से काफी अच्छा व्यू भी दिखता है पहाड़ियों का। ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, और यदि आप पीक सीजन में जाते हैं तो आपको आधे से 1 घंटे भी लग सकता है। तो दोस्तों ये रही हमारी संपूर्ण यात्रा की डिटेल, कटरा से भवन तक की और भवन से भैरव मंदिर तक की। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो मेन बात है बजट की, कि कितना पैसा खर्चा होगा, कितना बजट आएगा, कितना बजट हमको लेकर चलना चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टोटल खर्चे की, कि कितना खर्चा टोटल आएगा माता के दर्शन में जाने के लिए, वैष्णो देवी जाने के लिए। तो दोस्तों मैंने खर्चों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि पहला है यदि आप पैदल यात्रा करते हैं तो जैसे कि आप पैदल यात्रा करते हैं तो दोस्तों यदि आप यात्रा शुरुआत अपनी दिल्ली से करते हैं कटरा तक की ट्रेन से, तो आपको स्लीपर क्लास की टिकट आपको 350 रुपए में मिल जाएगी। तो आपका आना और जाना राउंड ट्रिप का हो गया 700 रुपए में आपको स्लीपर क्लास की टिकट मिल जाएगी ट्रेन की। और उसके बाद आपको खाने का खर्चा, और यदि आप कहीं डोरमेट्री ले लेते हैं और रुकते हैं तो आपका ओवरऑल अगर मैं खर्चा बताऊं पैदल यात्रा का, तो आपका 2 से 3 हजार में आपका हो जाएगा पैदल यात्रा का, यदि आप एक बजट बनाकर चलते हैं तो। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यदि आप घोड़े या खच्चर से जाते हैं तो उसका खर्चा कितना आएगा। तो यदि आप घोड़े या खच्चर से अपनी यात्रा करते हैं तो आपका टोटल खर्चा आएगा 5 से 6 हजार के बीच में। 5 से 6 हजार के बीच में आपका आना और जाना दोनों आपका हो जाएगा घोड़े और खच्चर से, और वहीं आपका खाना पीना इसमें सारा कुछ इंक्लूड है, ट्रेन का पैसा भी इंक्लूड है। तो आपका 5.5 से 6 हजार के बीच में आपका ये भी हो जाएगा यदि आप घोड़े और खच्चर से यात्रा कर रहे हैं तो भवन तक की। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम यदि आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों यदि आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि 1800 रुपये होता है आपका 1 वे का, पर पर्सन होता है हेलीकॉप्टर का, इंक्लूड GST इंक्लूड करके सारा कुछ 1800 रुपये फेयर आता है 1 वे का। तो दोस्तों आपका आना और जाना हेलीकॉप्टर से हो जाएगा 3600 रुपये में। और इसके अलावा जो बाकी अदर खर्चे हैं जैसे कि रुकने का, खाने का और ट्रेन का आने तक का कटरा, तो सारा कुछ यदि मैं इंक्लूड कर दूं ओवरऑल खर्चा अगर मैं बताऊं, यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा की, और पूरा ओवरऑल खर्चा माता के दर्शन तक का, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये यदि आप हेलीकॉप्टर चूज करते हैं तो दोस्तों मैंने 3 पार्ट में खर्चे को डिवाइड किया था। पहला पैदल यात्रा का जो कि मैंने बताया 2 से 3 हजार के बीच में हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया यदि आप घोड़े या खच्चर से यात्रा करते हैं तो आपको 5.5 से 6 हजार के बीच में ये भी हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने तीसरा बताया हेलीकॉप्टर, तो लगभग ये 10 हजार में आपका ये भी हो जाएगा। 10 हजार से कम ही होगा यदि आप अच्छा बजट बनाकर चलते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगली डिटेल आप किस यात्रा पे चाहते हैं। और यदि आपको इस यात्रा से कुछ डिटेल आपको चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, माता वैष्णो देवी की यात्रा का ट्रिप कैसे प्लान करें और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।